अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और इसमें अवाम के ख़दशात, साथ में मुल्की मईशत और वफाकी हुकूमत, ये सारी चीज़ें आस पास हमारे गर्दिश तो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी क्या सराइयाँ भी गर्दिश कर रही हैं और अवाम ये समझने से कासिर है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सलमान रफ़ीक साहब। इनसे सवाल करते हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून क्या भारी अक्सरियत से दोबारा से इक़्तिदार में आ सकती है या एक बार फिर से इक़्तिदार तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी? इस वक्त जो सूरत सियासी है, ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी 3.5 साल की, और फिर जो उनके IMF से मामलात थे, फिर उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी की सूरत हाल थी, चाहे वो चाइना था CPEC के हवाले से, सऊदी अरब जो हमारा एक मौसन मुल्क है, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ़ारग हो चुकी थी। तो उस हालत में जब हमें हुकूमत मिली, क्योंकि खान साहब का जो प्लान था वो एक प्लान ये था कि उन्हें 10 साल बैठना था और फिर उन्हें अगला इलेक्शन जीत के मर्ज़ी के उन्हें अपने लोग लाने थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो हमारी मजबूरी थी, हमें नज़र आ रहा था कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। सो हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, लेकिन हमने मुल्क को बचाया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर जब हम इलेक्शन में जाएंगे, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है इस बात का कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वापस आगे होंगे और मरियम बहन भी इंशाल्लाह यहाँ पे होंगी, क्योंकि शहबाज साहब इस वक्त प्योरली एज एक एडमिनिस्ट्रेटर के, एज ए प्राइम मिनिस्टर के काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनको उतना वक्त नहीं मिलता पॉलिटिक्स करने का जितना चाहिए होता है। तो ये डिस्कशन हमारी होती है, जो हमारी शॉर्ट मीटिंग्स होती हैं पंजाब की सूरत हाल पे। मैं चूँकि उस कोर ग्रुप का मेंबर हूँ, तो उसमें ज़ाहिर है कि प्राइम साहब भी होते हैं, साद भाई भी होते हैं, राना सोनाल साहब होते हैं, और 3-4-5 लोग हम पंजाब से होते हैं। तो हमें काफ़ी चीज़ों की आगही वहाँ उन मीटिंग्स में हो रही होती है। हम ये समझते हैं कि जब हम एक कंपैरिजन करेंगे, अपना मुकदमा लोगों में पेश करेंगे कि ये हमारा 10 साला दौर है, ये इनका KPK का 10 साला दौर है, और ये पंजाब 3.5 साल का दौर है। वो चाहे हेल्थ पॉलिसी हो, वो एजुकेशनल पॉलिसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। आप अभी देखें कि अभी ये जो गंदम का इशू है, और ये गंदम की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए। जब स्टॉक पे वाफर गंदम मौजूद है, तो आप जो कोटा आपने 3 दिन पहले आपने उसको डबल किया, आप कोटा 15 दिन 20 दिन महीना पहले कोटा, तो आपकी अपनी मैनेजमेंट का कसूर है। सैलाब कितना शदीद तरीन सैलाब आया पाकिस्तान में, सिंध में सैलाब आया है, पंजाब के 2-3 जो डिवीजन्स है वो हिट हुए हैं, बलोचिस्तान उसमें हिट हुआ है। लेकिन आप देखें उसमें तहरीक इंसाफ का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई किरदार ही नहीं है। यानी आपने लोगों की बहाली के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। तो जब हम ज़ाहिर इलेक्शन में जाएंगे और हम अपना मुकदमा लोगों में पेश करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस बात को, इस वक्त ज़ाहिर सूरत हाल जो तहरीक इंसाफ के हक़ में कदरे बेहतर है, इसमें इसको मानने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम इसी हल्के में, जब मैं भी इलेक्शन में जाऊँगा और जब मैं बताऊँगा कि लाहौर के लिए हमने ये किया है, तो जो दूसरे कैंडिडेट होंगे फिर उनसे भी तो पूछा जाएगा, भाई आपने कोई एक काम लाहौर के लिए किया है? तो हम तो लातादाद काम गिनवा सकते हैं कि हमने फ़लाँ अंडरपास बनाया, ब्रिजेस बनाए, हॉस्टल्स बनाए, हमने डेंगू में ये काम किया, हमने पोलियो में ये काम किया। तो ये ज़ाहिर है कि इलेक्शन जो है एक MPA का इलेक्शन होगा, कानून साज अदारे का इलेक्शन होगा, ये ज़ाहिर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन तो नहीं होगा। तो इसमें VN भी देखा जाएगा कि बंदा उसका VN क्या है, जो कानून साजी है वो किस्सा कर सकता है, असेंबली में उसका डट क्या है, पॉलिटिकल कैरियर क्या है, क्या उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है, उसका किरदार कैसा है, वो ध्यानादार है कि बेईमान है। तो ये सब चीज़ें काउंट होंगी। तो मैं समझता हूँ जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, बीबी मरियम हमारे साथ होंगी, तो इंशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर होगी आज से। ख्वाजा साहब बताइए कि मियाँ साहब की वापसी कब है? ये फ़ैसला चूँकि मरकज़ी आमला नहीं करना था, तो अब ज़रूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि जल्द मरकज़ी मजलिस आमला की मीटिंग होगी और उसमें ये इसकी तौसीक कर दी जाएगी उनकी वापसी की। तो जो ही वो तौसीक करेगी, फिर वापसी का जो है इंशाल्लाह अमल वो शुरू हो जाएगा। मरियम नवाज साहिबा को पार्टी में एक आला मनसब मिलने पर कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमाओं में कुछ बेचैनी पाई जा रही है। मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सीनियर जो 5-7 लोगों में एक मेरे भाई भी हैं, और जो सीनियर्स हैं मुझे उन सबको मेरे बड़े भाइयों की तरह बैठने का मौका मिलता है। देखिए बीबी मरियम ने एक बड़ी बाइखलाक खातून है, मुझे वो ख़ुद सलमान भाई करके पुकारती हैं और ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। मियां हमदा साहब के साथ मैं 10 साल MPR में, मेरे वो MNA थे, और एज मैं 1.5 साल कैबिनेट में भी उनका काम किया। तो आपको जब ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है, आपको एक बड़ा करके पुकारा जाता है। जो बड़े लोग हैं, बाजी मरियम तो उनका देखें बहुत एहतराम करती है, साथ भाई को भी साथ भाई कहती हैं वो, शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं या ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सोनाल साहब हैं। तो उस घर में एक डिसिप्लिन है, हमें तो उस घर के जो बड़े हैं वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। बाज़ का हम मीटिंग्स में तनकीदी बात भी करते हैं, हम एक तज्जिया जब बताते हैं कि जी यहाँ पे ये गैप है, यहाँ पे ये गैप है,
तो उसको शहबाज साहब बड़े हिम्मत और हौसले से सुनते हैं। हमारी एक दिन पहले भी एक मीटिंग हुई है जिसमें जो पंजाब की सूरत हाल थी उस पर हमने बरमला एक डिस्कशन किया सब ने बैठ के, और फिर जहाँ पे जो गैप होता है उसकी निशानदेही करते हैं। तो कोई बज़ाहिर ये लगता है कि शायद पार्टियों में ना एक बात सुननी नहीं जाती, तो ये बात सुनी जाती है, मगर फिर सुनी उसकी जाती है जो लॉयल भी है, फिर जिसको सालों हो गए हैं साथ, जिसकी स्ट्रगल है। हर एक की सुनना मुमकिन नहीं होती, लेकिन उनकी सुनी जाती है जो पुराने लोग हैं। तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बाजी मरियम एक्टिव हों। उन्होंने अब देखें उनकी वालदा, मैंने उनकी वालदा के साथ भी काम किया है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पर हम सब पे बड़ा बुरा वक्त था तो वो आपा कलसूमी थी जो बाहर निकली थी, बड़ी एक नेक खातून थी। तो मरियम बाजी ने भी, जब हम लोग जेलों में थे, अगर बाजी मरियम बाहर एक्टिव ना होती तो पता नहीं हमारे साथ और मज़ीद का सलूक होता। तो वो एक हम आपस में हम आहंगी है, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फ़ैसला है, और इंशाल्लाह इससे हमारी पार्टी जो है वो बेहतर होगी मज़ीद। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब।